ये कोई कहानी नहीं, ये मेरी जिंदगी का वो पन्ना है जिसे मैं कभी पलटना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वक्त आ गया है उस ताले वाले कमरे की रूह को सुनाने का, जो आज भी किसी इंसान का शरीर ढूंढ रही है। क्योंकि जब एक आत्मा तड़पती है तो वो दरवाजा नहीं खटखटाती, सीधे रूह में उतर जाती है। आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल पर एक सच्ची, डरावनी और रूह कंपा देने वाली कहानी, ताले वाला कमरा। अगर आप नई डरावनी कहानियों का इंतजार करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली दहशत यहीं से शुरू होगी। मेरा नाम नेहा है। ये बात आज से करीब 10 साल पहले की है, जब मेरी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ था। मैं और मेरे पति दिल्ली में किराए के मकान की तलाश में थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक पुराना लेकिन शांत मोहल्ले में एक सस्ता फ्लैट मिल गया। मकान मालिक बूढ़े थे और उन्होंने हमें साफ तौर पर कहा था, बस ऊपर वाली एक छत का कमरा मत खोलना, उसमें ताला लगा रहेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं थी, सस्ते में मिल रहा था और जगह भी ठीक थी। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, मगर तीसरे हफ्ते से अजीब अजीब चीजें होने लगी। रात को सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आती थी। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई ऊपर वाले बंद कमरे में जोर से दरवाजा पीट रहा हो। एक रात जब मैं अकेली थी, मैंने साफ साफ देखा कि वो बंद कमरा थोड़ी देर के लिए खुद ब खुद खुल गया और एक साया सा बाहर निकला, लंबा, काला और सिर से पांव तक गीला। उसकी आंखें जैसे किसी ने आग जला रखी हो। मैं चीख पड़ी और बेहोश हो गई। अगले दिन मेरे पति ने मकान मालिक से बात की तो उन्होंने भारी मन से एक बात बताई। वो कमरा पहले उनकी बेटी का था, जो बारिश के एक दिन बाथरूम में फिसलकर वहीं मर गई थी। जब तक उसका शव मिला तब तक उसका पूरा शरीर गल चुका था, और उसके बाद से ही उस कमरे से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। मकान मालिक ने कई बार कमरे को शुद्ध कराने की कोशिश की, लेकिन वो आत्मा नहीं जाती थी। उसका गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मैंने जैसे ही उस खिड़की में उसे देखा, मेरा शरीर सुन्न हो गया। बालों से भीगती उसकी सफेद झुर्रीदार त्वचा और वो जलती हुई आंखें मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं ही उसकी मौत की वजह हूँ। मैंने फौरन मुंह फेर लिया, लेकिन उसकी छवि जैसे मेरी आंखों में जल चुकी थी। हमने मकान छोड़ दिया, लेकिन मेरी जान नहीं छूटी। उसके बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। पहले तो सिर्फ सपनों में वही लड़की दिखती थी, बार बार, कभी पानी में डूबती हुई, कभी मुझे खींचती हुई, कभी मेरे बगल में सोई हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद वो सिर्फ सपनों में नहीं रही, वो मेरे साथ घर भी आ गई थी। एक रात जब मैं बाथरूम में थी, दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया, लाइटें बंद हो गईं, और जैसे ही मैंने आईने की तरफ देखा, वहां मैं नहीं, वो खड़ी थी। उसकी गर्दन टेढ़ी और आंखें मेरी आंखों में नहीं, मेरी आत्मा में घुसती हुई। मैंने पूरी ताकत से चीख मारी और दरवाजा खुला। मेरा पति दौड़ा आया, लेकिन मेरे हाथ पर जो नाखूनों के निशान थे, उन्हें देखकर उसके भी चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात मैंने सपना देखा, वो आत्मा बोल रही थी, तूने मेरी जगह ली है, अब तेरा ताला खुलेगा। हमने पुजारी से सलाह ली। उन्होंने बताया कि जब किसी आत्मा की मौत बहुत दर्दनाक होती है और उसे इंसाफ नहीं मिलता, तो वो किसी न किसी इंसान को अपना माध्यम बना लेती है, और इस बार मैं वही माध्यम बन रही थी। पुजारी ने पूछा, क्या तुमने उस कमरे का ताला कभी छुआ था? मैंने कांपते हुए कहा, नहीं, लेकिन जाते वक्त मैंने देखा कि वो ताला खुला हुआ था। उन्होंने गंभीर होकर कहा, फिर आत्मा ने तुझे चुन लिया है, अब वो जहाँ चाहे वहाँ तुझे दिखाई दे सकती है, और जब उसका बदला पूरा हो जाएगा तब शायद तुझे छोड़े। उसके बाद जो हुआ वो मैं अगली बार बताऊंगी, जब मैं उस घर में दोबारा लौटने की हिम्मत कर सकी और उस कमरे का सच सामने आया। बहुत बढ़िया, ये रहा ताले वाला कमरा का तीसरा और सबसे डरावना एपिसोड, जहां नेहा उस कमरे में दोबारा लौटती है, लेकिन इस बार अकेली नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 3, कमरे का रहस्य। उस दिन के बाद मैं चैन से जी ही नहीं पाई थी। वो साया हर जगह मेरे साथ था, सपनों में, शीशों में, और यहाँ तक कि मेरे चेहरे में भी। एक दिन मैं आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन मेरी आंखें मेरी नहीं थी, वो उसी आत्मा की थी। मैंने तय कर लिया, अब डर कर नहीं भागूंगी, जो होगा सामना करूंगी। मैं अपने पति के साथ उसी पुराने मकान में लौट गई। मकान मालिक अब भी वही थे, लेकिन बहुत कमजोर और डरे हुए। उन्होंने मना किया, वो कमरा अब भी वैसा ही है, मत जाना बेटी। लेकिन मैं नहीं मानी। हम दोनों रात को मकान में दाखिल हुए। छत पर पहुंचकर मैंने उस दरवाजे को देखा, अब भी वही ताला, लेकिन जंग लगा हुआ, जैसे कई सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। जैसे ही मैंने ताले को हाथ लगाया, ताला खुद ब खुद टूटकर गिर पड़ा।
दरवाजा खुला और एक ठंडी हवा का झोंका सीधा मेरी रूह तक उतर गया। कमरे में नमी भरी दीवारें थीं, फर्श पर जमी हुई गंदगी और एक कोना था जहां बाथरूम का टूटा दरवाजा था। ठीक वही जगह जहां उस लड़की की मौत हुई थी। मैं जैसे ही अंदर गई, कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मेरे पति बाहर रह गए और मैं अकेली थी उस आत्मा के साथ। अचानक कमरे की दीवारों से पानी टपकने लगा और उस पानी में एक आकृति बनने लगी, वही लड़की। तू वापस क्यों आई है? उसकी आवाज दीवारों से गूंजती हुई आई। मैं कांपती हुई बोली, मुझे जानना है तू क्या चाहती है, मुझे छोड़ दे। उसने जोर से चीखा, मैं नहीं आई थी मरने, मुझे धक्का दिया गया था, मेरा कातिल अब भी जिंदा है। मैं चौंक गई, कातिल? लेकिन मकान मालिक ने तो कहा था तू फिसल गई थी। वो साया चिल्लाया, झूठ, उसी ने मुझे मारा था अपनी जमीन और इज्जत के लिए। अब मुझे इंसाफ चाहिए, वरना ये शरीर अब तेरा नहीं रहेगा। कमरे का तापमान अचानक गिर गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन उसी समय मेरे पति ने बाहर से किसी तरह दरवाजा तोड़ा और मुझे खींचकर बाहर निकाला। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मकान मालिक जा चुके थे हमेशा के लिए। शायद उन्हें अंदेशा हो गया था कि अब सच खुलने वाला बहुत बढ़िया। अब पेश है ताले वाला कमरा का एपिसोड 4, इंसाफ की पुकार, जहां नेहा उस आत्मा को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी कदम उठाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 4, इंसाफ की पुकार। उस रात के बाद मैं पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मुझे डर नहीं लगता था, बल्कि एक आवाज हर वक्त कानों में गूंजती थी, मुझे इंसाफ दिला। मैंने ठान लिया था कि उस आत्मा पायल को चैन दिलाकर ही रहूंगी। सबसे पहले मैं उस मोहल्ले के पुराने लोगों से मिली। एक बूढ़ी औरत ने बताया, हाँ बेटा, पायल बहुत प्यारी थी, मगर उसका बाप बहुत सख्त था। एक दिन पायल ने किसी लड़के से शादी करने की जिद की थी, बस उसी रात वो मर गई। शक गहराने लगा। मैंने थोड़ी और खुदाई की और पता चला कि पायल की मौत के बाद उसी जमीन के दस्तावेज मकान मालिक के नाम हुए थे, बिना किसी जांच के। अब पक्का हो चुका था, पायल की मौत एक एक्सीडेंट नहीं, मर्डर थी। मैंने उस मकान के अंदर लगे एक पुराने लोहे के संदूक को खोलने की कोशिश की। बड़ी मशक्कत के बाद जब वो खुला तो उसमें एक पुराना डायरी मिला पायल का। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो समझो मैं मर चुकी हूँ। पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ प्यार किया है। मेरी चीखें शायद कोई न सुने, लेकिन मेरी रूह हर उस दरवाजे पर दस्तक देगी जहाँ से इंसाफ की उम्मीद होगी। मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत वो डायरी और सबूत लेकर पुलिस को सूचना दी। केस दोबारा खोला गया। चंद ही हफ्तों में मकान मालिक गिरफ्तार कर लिए गए। उनके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, लेकिन अदालत के फैसले के दिन अचानक कोर्ट रूम की लाइट झपकी और वो जोर से चिल्ला उठे, पायल माफ कर दे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और अगले ही पल उन्हें हार्ट अटैक आ गया। उस दिन रात को मैंने सपना देखा, पायल सफेद साड़ी में खड़ी थी, चेहरे पर शांति थी और उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं आजाद हूँ। बहुत बढ़िया। अब पेश है ताले वाला कमरा सीरीज का फाइनल एपिसोड, आखिरी विदाई, जहां नेहा और पायल की आत्मा की कहानी को मिलता है एक भावनात्मक, डरावना लेकिन सुकून भरा अंत। मकान मालिक की गिरफ्तारी और मौत के बाद सब कुछ शांत हो गया था। मेरी नींद अब डर से नहीं, थकान से टूटती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी था, क्या पायल की आत्मा वाकई अब मुक्त हो गई है? मैंने उस मकान की आखिरी बार एक झलक लेने का फैसला किया। वही छत, वही ताले वाला कमरा। अब ताला नहीं था, दरवाजा खुला था। मैं अंदर गई। कमरा वैसा ही था, मगर अब वहाँ एक गहरा सन्नाटा था, एक सुकून भरा सन्नाटा। मैंने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, पायल, अगर तू यहीं है तो बस एक बार देख जा, ताकि मैं जान सकूं कि तू शांति में है। अचानक एक हल्की सी ठंडी हवा बहने लगी। कमरे में चारों तरफ सफेद रोशनी सी फैली और एक आकृति सामने आई, पायल। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा मुस्कुराता हुआ। उसने कहा, नेहा, तूने मुझे इंसाफ दिलाया। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन तुझ में अब मेरी ताकत है। जहाँ कोई औरत अकेली होगी, डरी होगी, गलत के खिलाफ खड़ी होगी, मैं वहाँ तेरे साथ रहूंगी। उसकी रोशनी धीरे धीरे हवा में घुल गई और कमरे की दीवारों से सीलन भी सूखने लगी। मैं रो पड़ी, लेकिन अब डर नहीं था। आज उस घटना को सालों बीत चुके हैं। मैं अब एक सोशल वर्कर हूँ, जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लड़ती हूँ। और जब कभी मैं हिम्मत हारने लगती हूँ, तो मुझे लगता है कोई है जो मेरी पीठ पर हाथ रखता है। पायल,
कुछ रूहें इस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहती हैं, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ डराना नहीं, सच्चाई और इंसाफ तक पहुंचाना होता है। मैंने दरवाजे के बाहर देखा। अब वो कमरा खाली था, सीलन सूख चुकी थी और रूह भी, लेकिन मेरे भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल चुका था। अब मैं डरती नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ कोई है जो मौत के बाद भी जिंदा है। ग्रेटर देन, जिस रूह ने इंसाफ मांगा, अब वो हर अंधेरे कोने में तेरा इंतजार करेगी, क्योंकि जब तक दुनिया में झूठ जिंदा है, सच की रूहें भी लौटती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।